तो सिंह राशि वालों खुशी से पागल हो जाओगे सुनकर, क्योंकि 3 बड़ी खुशखबरियां अगले 3 दिनों में आपका बेसब्री से इंतजार करेगी। इसे मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि वह खुशी मिलेगी जिसका सालों से आप इंतजार कर रहे थे। 11 मई से मंगल करेंगे आपके भाग्यवान, जी हाँ, आपके भाग्य के घर यानी कि 8th हाउस में परिवर्तन, जिसका प्रभाव कुछ ऐसा पड़ेगा कि सालों की मेहनत अब जाकर परिणाम लाएगी साथियों। सालों से जो आपकी रूठी हुई किस्मत थी, जो हर समय आपको रुला रही थी साथियों, दिन रात मेहनत कर रहे थे लेकिन हाथ खाली का खाली था। निवाला मुंह तक आता लेकिन अंदर नहीं जा पाता। हर वो चीज जहां जहां आपने अपना दिल लगाया, आपने अपना मन लगाया, मेहनत करी, भावनाएं लगाई, हर वह चीज आपको रुला रही थी। लेकिन ये जो समय आया है साथियों, यकीन मान लीजिए हर आंसू का अब बदला होने वाला है। हर आंसू का अब आपको परिणाम मिलेगा। क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे? 3 दिन बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11 मई से जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो ठीक उसके पहले से ही बड़े बड़े बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। कई बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि मंगल जो कि है वो उग्र स्वभाव में आ चुके हैं। सेनापति है साथियों मंगल, जिनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है साथियों कि जानकारी में अभाव में आप बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अब गलतियों का समय नहीं है। मंगल जो कि अभी बैठे हैं साथियों आपके 8th हाउस में, अब जाएंगे आपके 9वें भाव में। 8वां जो घर था साथियों, बड़े बड़े कष्ट का घर था। 8वें घर में जब मंगल थे तो साथियों छोटी छोटी बातों में रोना आ रहा था। हर व्यक्ति आपको रुला रहा था। बच्चे बच्चे आपका फायदा उठा रहे थे, जिनकी कोई औकात नहीं थी आपके सामने, वो भी आपको आंख में आंख डालकर साथियों चुप कर रहे थे। लेकिन अभी का जो समय है, मंगल जाएंगे आपके 9वें घर में, और यहां से साथियों शुरू होगा एक नया जीवन। भाग्य में जब मंगल जाते हैं तो समझ लो कि मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाता है। नवा भाव जो कि जाना जाता है भाग्य के लिए, पिता के लिए, कर्मों के लिए, यात्राओं के लिए, तो जब मंगल यहां पर जाएंगे तो उसके पहले से ही क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे शांति से मैं बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिछले कई समय से आपके छोटे छोटे फैसले भी आपको बहुत परेशानी में डाल रहे थे। यानी कि आपने सोचा कि यार मैं यहाँ पर घूमने चले जाऊं, आप घूमने चले जाते, लेकिन उस यात्रा के बीच में बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती और आपका वह फैसला गलत साबित हो जाता। उस फैसले से आपको नुकसान हो जाता। आपने फैसला किया कि यार मैं इस व्यक्ति के साथ थोड़ा समय बिताऊंगा, इसके साथ मैं आगे अपना जीवन यापन करने का सोच सकता हूं, लेकिन आपने जो सोचा उसका उल्टा ही हुआ। जब आप उस व्यक्ति के साथ गए तो वो व्यक्ति आपके लिए टॉक्सिक हो गया। उस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में और भूचाल आ गया। आपने सोचा मैं यहाँ पर काम करूंगा, मुझे यहाँ पर अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता तो दूर, वहां पर आपकी जो मेहनत थी उसका भी परिणाम आपको नहीं मिला। तो हर छोटा फैसला आपको रुला रहा था, क्योंकि 8वां भाव कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अब यह जो समय आया है साथियों, जो आंसू आपने बहाए हैं, जो मेहनत आपकी फिजूल गई है, अब उसका भी परिणाम आपको मिलेगा। हर बंद पड़ी किस्मत का अब ताला खुलने वाला है। ऐसा नहीं, क्योंकि जब मंगल जाएंगे आपके 9वें घर में तो इससे भाग्य बलवान होगा। सेनापति ही जब जाएंगे आपके भाग्य के घर में तो बदलाव तो होना ही है, लेकिन क्या सावधानी रखनी है। आने वाले 3 दिनों में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब खुशियों का समय आता है, बदलाव का समय आता है, कुछ पाने का समय आता है, तब आपकी ही कुछ गलतियां अक्सर विघ्न डाल देती है, आती हुई लक्ष्मी को वापस से लौटा देती है। तो कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें बताऊंगा। आपकी राशि है सिंह राशि, जो कि जानी जाती है साथियों लोगों की भलाई करने के लिए, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए, बड़े बड़े कारनामे करने के लिए। कठिन से कठिन काम आप आसानी से कर लेते हैं।
जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है वो आपके लिए बहुत ही साथियों सूक्ष्म होता है। जी हाँ, लोगों के लिए जो बहुत जटिल चीजें होती है वो आपके लिए बहुत ही सिंपल चीज होती है, क्योंकि आप इस सिंह राशि के आपके स्वामी है साथियों सूर्य, और सूर्य भी इस समय राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे साथियों 10वें भाव में। कहां पर? 10वें भाव में, शुक्र की जगह। तो उसका भी बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की और 3 दिनों की। तो इन दिनों अचानक क्रोध बढ़ सकता है, अपने अचानक बढ़ते हुए क्रोध पर काबू करना होगा, नहीं तो साथियों भाग्यवान जो है मंगल वो परेशानी में डाल देंगे। छोटी छोटी बातों में वाद विवाद बढ़ सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत अभी भी करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम जो मिलेंगे वो मजबूत मिलेंगे। छोटी छोटी बातें दिल पर लगाना बंद कर देना, क्योंकि शनि अकेले हैं। मंगल जब आगे जाएंगे तो शनि अकेले होंगे 8वें भाव में। तो जब शनि स्वतंत्र हो जाएंगे तो 8वें भाव में वो भी परचम लहराएंगे अपना। तो छोटी छोटी बातें दिल पर लग सकती है आपके, बिना बात के ही मन छोटा हो जाएगा, कोई कुछ भी कहेगा तो रोना आ सकता है, मन भावुक हो जाएगा अचानक से। और ये चीजें पिछले समय में भी आपके साथ हो रही थी। और मन एक जगह नहीं टिकेगा, मन करेगा कि यहां भी तो वहां भी, यहां से भी पैसा कमाओ वहां से भी पैसा कमाओ, लेकिन एक भी जगह आप अपना केंद्र नहीं कर पाओगे और भटक जाओगे। तो इस पर काबू करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और अपनी किसी भी बात को दूसरों के ऊपर थोपिएगा मत। इन दिनों जब मंगल पहुंचेंगे आपके पिता के भाव में 8वें भाव में, तो माफ कीजिएगा 9वें भाव में, तो साथियों आपके पिता के साथ भी थोड़ा सा तकरार हो सकता है। मंगल उग्र स्वभाव के हैं, तो आपका भी स्वभाव थोड़ा सा उग्र बन सकता है। अपने पिता से बहस कर सकते हो, उनके डिसीजन आप फॉलो नहीं करोगे, तो ये पिता पुत्र के बीच में थोड़े से तकरार भी लाएगा। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा आप पिता पुत्र के बीच में तकरार से बचें। ध्यान रखिए यहाँ कर्मों का भी भाव है, 9वां भाव कर्मों का भी भाव होता है। और जब यहाँ पर आपके सेनापति जाएंगे यानी मंगल जाएंगे, यानी कि साथियों मेष राशि में जब मंगल जाएंगे तो कर्मों का भी हिसाब रखना पड़ेगा। कोई भी गलत काम नहीं करना है, हिसाब किताब से सब कुछ करना पड़ेगा। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी का 1 रुपया भी आपको खाना नहीं है। कड़वा है लेकिन समझाना भी आपको जरूरी है। लाख आप बहुत अच्छे हैं, आप किसी का गलत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बिना बेईमानी का काम बिल्कुल भी छोड़ देना। बेईमानी से जो काम करते हैं वो छोड़ ही देना। ध्यान रखिए रिश्ते बिगड़ सकते हैं, अचानक क्रोध बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा इस पर भी अंकुश लगाना जरूरी है। लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, क्या करें? तो ये जो नंबर दिया गया है आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बर्थ डिटेल्स डालकर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं 1-on-1, और अपने जीवन के बारे में अच्छे से जानिए। जो मुश्किलें झेल रहे हैं उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, अपनी कुंडली बनवाकर उसके आधार पर क्या निपटान होगा वो भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ पुरानी चीजें जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसको आपने टाल रखा है कि ये काम मैं बाद में करूंगा, तो उस काम को इन दिनों खत्म कर देना, क्योंकि 11 मई के बाद से जब मंगल जाएंगे तो कोई भी पेंडिंग चीज पड़ी नहीं होना चाहिए। समझना मेरी बात को, पेंडिंग चीजें खत्म करो। आज के काम को कल पर मत टालना। मंगल एक ऐसे ग्रह है जो बिल्कुल भी टालम टोली पसंद नहीं करते। तो वो जब भाग्य के भाव में होंगे तो उनको टालम टोली पसंद नहीं होगी। वो जब कर्मों के भाव में होंगे तो कर्मवान होना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा। आलस्य नहीं चाहिए मंगल को। अगर वहां पर आलस्य दिखा दिया तो आप साथियों फिर कहीं के नहीं बचेंगे। पहले ही आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव है, तो ये जो समय आया है आपका भाग्य बलवान बनेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चीजें खराब हो सकती है, दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं। यात्रा अगर कहीं करने जा रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हड़बड़ाहट भी करोगे जब मंगल भाग्य के भाव में आएंगे 9वें भाव में, तो साथियों आप थोड़ा सा हड़बड़ाहट करोगे, जल्दीबाजी करोगे, आपके अंदर सब्र नहीं रहेगा और फिर आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं, जल्दीबाजी में कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे बच के रहिए।
और ध्यान रहे साथियों, इन दिनों जब भाग्य के भाव में मंगल जाएंगे तो ऊर्जा बहुत रहेगी आपके अंदर। एक तो पहले ही केतु आपके लग्न में बैठे हुए हैं। केतु, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। तो केतु ने तो सबसे पहले आपके आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आपको पता नहीं लग पाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा, किस पर भरोसा करूं किस पर नहीं करूं, शत्रु कौन है मेरा, मित्र कौन है, कौन मेरा सत्य में अपना है, कौन मेरा झूठा दिखावा कर रहा है, आप जान नहीं पाते। और दूसरा है राहु, जो कि आपके 7th हाउस में काफी टाइम से बैठकर शादीशुदा घर में भी विघ्न डाल रहे हैं, उतार चढ़ाव ला रहे हैं। आपका अपने पार्टनर से अलगाव भी हो रहा है, पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर मेरे लिए कुछ स्पेशल करे, मेरा पार्टनर मुझे और ज्यादा समय दे, मेरा पार्टनर मेरी हर चीज को मुझसे पहले समझ जाए। तो देखिए ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ राहु यहाँ पर है जो कि थोड़ी सी उलझने डाल रहा है। तो इससे भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, राहु को भी थोड़ा आपको लिमिट में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, इस वीडियो में सारी बातों का मैं हल भी बताता हूँ। मेरा काम केवल क्वेश्चन मार्क खड़े करने का नहीं है, हर चीज से बाहर आने का रास्ता भी मैं आपको ही बताता हूँ। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर आधा अधूरा वीडियो देखकर आप जीवन में डिसीजन लेते हैं। तो कोशिश करें कि वीडियो को आप अंत तक देखें। लेकिन अब अगली मैं बात करूं, देखिए शनि 8th भाव में जब अकेले पड़ जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई रोकने वाला टोकने वाला शनि को नहीं होगा, तो ये जो 8th भाव होता है तो यहाँ से थोड़ी सी अटकलें आना शुरू होगी। परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। शनि न्याय प्रिय है, तो आपको भी साथियों बिल्कुल कर्मठ बनना पड़ेगा। जो सच है उसको सच बोलना पड़ेगा और जो झूठ है उसको झूठ बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्या नहीं करना है मैं वो भी बता रहा हूं। इन दिनों जब मंगल भाग्य के भाव में बैठ जाते हैं तो आपके अंदर केतु भी है, तो थोड़ा सा ईगो की भावना आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे घर में केवल मेरे ही डिसीजंस फॉलो होने चाहिए। पार्टनर को कहोगे कि तेरा कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही हूं, मेरे ही डिसीजंस पर तू चलेगा। आप ऐसे कुछ डिसीजन लेने लगोगे। आप चाहोगे कि मैं जो करूं मेरा परिवार वो करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। अपनी संतान पर आप अपने साथियों डिसीजंस थोप दोगे कि आपको ये बनना है तो बनना है, यहाँ मेहनत करनी तो यहाँ करनी है, लेकिन वो करेंगे नहीं तो उल्टा आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो फिर रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है। तो इससे बचना पड़ेगा। देखिए जरूरी नहीं कि आप अभी सही हो, क्योंकि मैंने कहा केतु ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। क्या सही है क्या बुरा नहीं पता है आपको, तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को आप थोड़ी देर अवश्य देखें, कम से कम 2 मिनट देखें जल्दी उठकर। जब सूर्य उदय होता है तो उनके दर्शन करिए, जल चढ़ाइए। इससे केतु का जो प्रभाव है, जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है आपके, वो भी उतरने लगेगी। राहु का प्रभाव भी कम होने लगेगा। उस जल में जो सूर्य देव को आप चढ़ाओगे तो उसमें थोड़े से चावल, थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालिएगा और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिए कि एक बात, इन दिनों थोड़ी सी धारदार वस्तुओं से बचिएगा, गर्मी में जाने से थोड़ा सा बचिएगा, और जितना हो सके आग से, जल से यानी कि नदी तालाब में जाने से बचिएगा। जल से तो बचना ही है। इसके अलावा साथियों करंट, जी हाँ, बिजली के अगर तार वार दिखते हैं तो उससे भी थोड़ा सा दूर रहिएगा। कोई घर में अगर आप लेडीज हैं तो वॉशिंग मशीन, फ्रिज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का अगर आप यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। शॉक लग सकता है, छोटी मोटी चोट या बड़ी चोट भी लग सकती है। जल्दीबाजी में या गुस्से में आकर कोई भी कदम मत उठाइएगा, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा अच्छी रहेगी इन दिनों, ऊर्जा आपकी बहुत अच्छी है। आप ऐसे बन जाएंगे कि आप हर कुछ कर सकते हैं। मंगल जब पॉजिटिव प्रभाव देगा तो आप बड़े से बड़े कठिन काम को भी आसानी से करने लग जाएंगे। और यह जो समय होता है इसमें ऐसे ही कठिन काम करने की मैं आपको सलाह दूंगा। वैसे तो आप बड़े बड़े काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये समय वही समय है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना है तो ये नंबर दिए गए हैं। जीवन के बारे में अच्छे से समझना है, जानना है, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।
और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उपाय भी मैंने बताया है, क्या करना है क्या नहीं वो भी बताया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जय शनिदेव जरूर लिखना। राधे।